जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के उन प्रश्नों का जवाब बताना चाहते हैं जो बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि गुरुजी जब मैं पूजा करता हूं तो मुझे उबासी आती है, लंबी लंबी, हमको आंसू आते हैं, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो है कई बार शरीर में झटके टाइप का ऐसे लगता है। ये क्यों होता है, कौन सा संकेत है या पूजा का, क्या आपको बताना चाह रहे हैं प्रभु। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होती है कि जब आप तन्मयता से पूजा करते हैं तो होता क्या है, अगर आपके अंदर निगेटिविटी होती है तो आज हम निगेटिव पहले बताएंगे कि निगेटिविटी होती है तो होता क्या है। जैसे निगेटिविटी जब आपके अंदर होती है तो उबासियाँ ज़्यादा आती है। उबासियाँ जब आने लगे तो इसका मतलब कि आपका विचार पूजा पर कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, प्रभु में आपके विचार लग नहीं पा रहे हैं, आप बैठे हैं पूजा में और ध्यान जा रहा है कहीं और। दूसरा नंबर, या तो निगेटिविटी ऐसी है कि आपके अंदर सात्विकता की कमी। सात्विकता का मतलब आपका खान पान आहार विहार, जहाँ पर आपका आहार विहार खान पान सात्विक नहीं होता वहाँ पर भी ऐसी निगेटिविटी के कारण उबासियाँ आती है। अब आता है कि आँख से आंसू गिरना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आँख से आंसू आ गया पूजा में तो ये कुछ क्या चीज़ है। अब हम पॉजिटिव आपको बताते हैं कि पॉजिटिविटी क्या होती है। जब पूजा में आप पॉजिटिव होते हो तो होता क्या है, जब आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेट हो जाता है प्रभु के तरफ और आप सब कुछ दुनिया के चारों तरफ के आवरण को भूल जाते हैं तो आपके आंखों से आंसू आता है। इसी पर रामायण में एक चौपाई दिया गया है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन वह धीरा। मतलब जो नयन से नीर गिर रहा है, जल गिर रहा है, वो क्या होता है, जब आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई हो जाता है और प्रभु परमात्मा में आप एकदम विलीन हो जाते हैं तो होता क्या है, आप एकदम गदगद हो जाते हो, लगता है आप प्रभु परमात्मा के सम्मुख आ गए हैं। तो आपको क्या होता है, आँख से आंसू आने लगते हैं। और उसी समय एक घटना और होती है, बहुत सारे लोग यह सोचते होंगे कि आखिर ये आंसू आ क्यों रहा है, क्योंकि परमात्मा के जितना आप करीब जाते हो, जैसे आपको लगता है ना कि किसी से आप बहुत दिनों के बाद मिलो तो होता क्या है कि आपके आंखों में आंसू आता है। तो ऐसे ही जिसकी चाहत, जब परमात्मा में आपका मन बहुत अच्छा रम जाता है तो आपका शरीर एकदम पुलकित हो जाता है, मन एकदम प्रसन्नचित्त हो जाता है। और आंसू दो प्रकार से आते हैं, या तो आप निगेटिव हैं तब आंसू आता है, या तो आप पॉजिटिव हैं। तो पूजा में क्या होता है, आप पॉजिटिव हैं तभी आंसू आ रहा है। निगेटिविटी क्या होती है, जब कोई हर्ट कर दे, जैसे कहीं आपको कोई गाली दे दिया, कोई आपको अपशब्द बोल दिया, कहीं मारपीट हो गया, तब भी आंसू आते हैं। लेकिन वह दुख के आंसू होते हैं। और सुख के आंसू कब आते हैं, जब आप उस कर्म को कर रहे हैं। पूजा में आप बैठे हैं तो पूजा में बैठे हैं, इसका मतलब आप प्रभु में लीन हैं, तो वह आंसू पॉजिटिव संकेत देता है कि परमात्मा आपके साथ एकदम एकाकार हो चुके हैं और आपको आंसू आ रहा है। क्योंकि रामायण में जो यह पंक्तियां लिखी गई हैं, जो चौपाई, यह बहुत ही ज़बरदस्त लिखी गई। इसीलिए मैं एक बार फिर आपको बोल दूं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन वह नीरा। मतलब जब आप भगवान का गुण गाते हो, उनके स्मरण करते हो तो आपका शरीर एकदम पुलकित हो जाता है, गदगद हो जाता है और आपके आँख से आंसू गिरना। इसका मतलब कि आपके साथ परमात्मा का एकाकार हो चुका है और आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए सच्चे भक्त हैं। अब आता है कि बार बार जो है आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ भी एक चीज़ जान लेना है कि जैसे रोंगटे खड़े होने का मतलब क्या होता है। एक रोंगटा खड़ा होने का मतलब होता है कि आप उस आराध्य को पा जाएं।
जिसको आप पाना चाहते हैं, या कोई ऐसा कि मान लो आपके फादर हैं जो बहुत दूर कहीं रहते थे, अचानक से आपके पास आ जाएं, तो आपको लगता है एकदम शरीर एकदम से सुन्न हो जाता है कि अरे आज बहुत दिनों के बाद जिसकी कल्पना नहीं थी वो चीज़ मुझे मिल गया। तो जब आप परमात्मा के श्री चरणों में होते हैं और आपके शरीर में ऐसे रोंगटे खड़े होना या ऐसा कंपन होने लगे, इसका मतलब है कि परमात्मा की वह शक्ति आपको आवरण दी हुई है और वह शक्ति आपके आसपास है। क्योंकि साईं सच्चरित्र में भी यही चीज़ लिखा है, 11 वचन आप पढ़े होंगे कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। प्रभु की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। अनुभूति कैसी होती है? जब आप सच्चे हृदय से होते हो, सच्चा जो आपका सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ जब आप बैठते हो, तो होता क्या है कि आप एकदम से एकाग्रचित्त हो जाते हो। जिस प्रकार से एकाग्रचित्ता किसे कहते हैं आप समझ, जिस प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, लेंस होता है, सूर्य के सामने आप उस लेंस को कर दीजिए और सूर्य के सामने जब आप उस लेंस को करते हो तो सूर्य को, जो उतना बड़ा क्षितिज पर सूर्य है, उसकी रश्मियों को स्ट्रेट केवल एक पॉइंट पर वह सेंट्रलाइज करता है, इतने बड़े सूर्य को केवल इतने बड़े पॉइंट पर, और वहाँ एनर्जी का इतना हाईली कंसंट्रेट होता है कि वहाँ पर आग लग जाती है। अगर आप उसके नीचे कोई कागज रख दो, तिनका रख दो, तो इसका मतलब क्या है कि आप एकदम कंसंट्रेट हो गए हो और परमात्मा की शक्ति आप तक पहुंच गई है। वही शक्ति, वही कंसंट्रेशन लेवल होता है कि आपके रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि आप कभी कल्पना नहीं करते हो कि हमारे परमपिता परमेश्वर जिसके लिए हम बैठे हैं वह हमें मिल रहे हैं। तो आपको क्या होता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप गदगद हो जाते हो, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, शरीर कंपन, अंदर अंदर कंपन हिलने लगता है। क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन लेवल पे जाते हो तो कई बार आप पूजा करते हो तो आप ऐसे देखिए कि आप हिलने लगते हो, क्योंकि आप बाहरी आवरण से कट जाते हैं, परम पिता परमेश्वर के ट्रांसमीटर से आपका मीटर मिल जाता है। तो आपका जो यह चीज़ है, यह पॉजिटिव चीज़ें हैं। और पॉजिटिव चीज़ों में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी, कई बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, उबासी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आँख से आंसू आ रही है, और बार बार जो है झटके टाइप के लग रहे हैं या शरीर हिल रहा है, ऐसा क्या है? तो देखिए, उबासी तो जैसे बताया मैंने निगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो और चीज़ें हैं ऐसी, वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। कई बार आपने देखा होगा कि आप पूजा करने ऐसे बैठे हुए हैं, और पूजा करने जब आप बैठते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आप कोई किताब, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई भी पुस्तक, और आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग अक्षरों पर केवल है और मन कहाँ है, कहीं और है। मतलब आपसे बाद में पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा तो आप बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो सरसरी निगाह से उसको केवल रटते जा रहे हैं और दिमाग कहाँ चल रहा है, बिजनेस, व्यापार, घर, परिवार। इस समय में क्या होता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, इसीलिए उबासियाँ आना, अंगड़ाई आने लगता है पूजा में, या बार बार आंखों का बंद हो जाना, नींद आ जाना। ये सब क्या है कि पूजा में आपकी निगेटिव चीज़ों को प्रदर्शित करता है। तो जब भी आप, इसीलिए हम कहते हैं जब भी पूजा करिए सच्ची श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ। कई बार लोग अनमने ढंग से पूजा करते हैं, अनमने ढंग से ही मतलब किसी ने बता दिया तो मुझे ज़बरदस्ती का अगरबत्ती दिखाना है, धूप बत्ती दिखाना है, तो ये नहीं होता। जैसे आप किसी बच्चे को देखिए जो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ता है, उसका अपना शौक होता है पढ़ने का, और कोई बच्चा होता है जिसको मार पीट कर बैठाया गया, तो जो बच्चा शौक से पढ़ रहा है वो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, और जो बच्चा केवल ज़बरदस्ती बैठाया गया है तो उसकी लर्निंग कुछ नहीं है, वो केवल किताब लेके बैठा है, समय व्यतीत कर रहा है। इसी प्रकार से जब आप पूजा में, आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन हाई होता है, तो आप 5 मिनट की पूजा 10 घंटे की पूजा के बराबर होता है, क्योंकि आप परमात्मा से 5 मिनट में मिल लेते हो। और कोई भी 10 घंटा बैठ के ध्यान लगाता है तब परमात्मा से उसका सम्मिलन हो पाता है, थोड़ी सी रेंज उसको मिल पाती है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉजिटिव और निगेटिव की। जब भी पूजा करें सच्ची श्रद्धा के साथ, और कोई टेंशन नहीं लेना। उबासी आ रही है, निगेटिव विचार है, तो उस विचार को सही करिए। खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, लोगों का संगत गलत है, तो उसको सुधारिए। ये पूजा का सबसे बड़ा पॉइंट है। पूजा देखिए, करना और पूजा सही ढंग से होना वो अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है समाज में आप दिखावा करते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं,
एक होता है कि आप वास्तव में पूजा करने कोई जानता ही नहीं कि आप पूजा करते हैं। तो जो दिखावा होता है वो केवल दिखावे का होता है, उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ आपको मिलती ही नहीं है। जैसे जिसका उद्देश्य होता है समुद्र की गहराइयों में कूद करके जा करके मोतियों को निकालना, वह उद्देश्य उसका पूर्ण होता है। जो केवल समुद्र में जाता इसलिए है कि देखते हैं हम क्या कर पाते हैं समुद्र का मज़ा लेने के लिए, तो खाली मज़ा लेकर ही चला आता है। लेकिन जिसका उद्देश्य होता है कि समुद्र की गहराइयों में जाएंगे और उन मोतियों को ले करके आएंगे, तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य सफल होता है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी सच्ची श्रद्धा है कि नहीं है, और सच्ची श्रद्धा और आपका आहार विहार भी अच्छा होना चाहिए। पूजा का मतलब यही होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग, अगर कोई भी जीवन में दिक्कत है, कहीं भी कोई कष्ट है, तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं यज्ञ याजन हवन के लिए। चाहे घर परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कतें चल रही हों, तो उसमें क्या होता है, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है। इसी प्रकार से जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, जैसे कोई भी भीषण बाधाएं आती हैं, तो जब यज्ञ याजन होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आप तक वह रन करती है इन्हीं मंत्रों के द्वारा। और मंत्र क्या होते हैं, जो तंत्र को एकदम से पॉजिटिव कर देते हैं। तो इकोसिस्टम जब आपका पॉजिटिव हो जाता है तो आपका कार्य बनने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वीडियो के बीच में, उस पर आप संपर्क करिए। और एक चीज़ और कहेंगे, आप सभी लोग मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।